हटे खंड शिक्षा अधिकारी तो करूंगा आत्मदाह। चंद्रमणि जनपद के चर्चित समाज सेवी चंद्रमणि पांडे सुदामा ने खंड शिक्षा अधिकारी हरिया बडको वर्मा के हरिया से गौर स्थानांतरण आदेश के क्रम में अब तक ब्लॉक का कार्यभार न छोड़े जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित जनपद के अन्य उच्च अधिकारियों को आगाह करते हुए अल्टीमेटम दिया है कि यदि 12 सितंबर तक खंड शिक्षा हरिया से कार्यभार नहीं लिया गया तो वो 13 सितंबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय अनशन उपरांत आत्मदाह करेंगे। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन 30 अगस्त के स्थानांतरण आदेश का तत्काल अनुपालन कराएगा या 12 जुलाई 2018 की भांति घटना घटित होने का इंतजार करेगा। विदित हो कि कथनी करनी में अंतर न रखते हुए चंद्रमणि पांडे जो ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं। इसी क्रम में वो तटबंध विहीन गाँव में बांध निर्माण की अपनी वर्षों पुरानी मांग पर अमल न होने की दिशा में अपने अल्टीमेटम के क्रम में उफनाती घाघरा में कूद गए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने निकालकर CHC हरिया पहुंचाया था, जहां से वो जिला अस्पताल होते हुए मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर हुए थे। तत्पश्चात उनके मांग के क्रम में बांध निर्माण व अन्य कार्य में तेजी आई थी। इसके पूर्व उन्होंने टूटे अमहट पुल निर्माण हेतु 23 दिनों तक आमरण अनशन किया था। इस दौरान उन्हें 2 बार बेहोशी की अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। अब जबकि उनके 4 माह के अथक प्रयास के बाद खंड शिक्षा अधिकारी हरिया का स्थानांतरण 30 अगस्त की डेट में हरिया से गौर किया जा चुका है, तब भी खंड शिक्षा अधिकारी हरिया नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके कुछ चहेते बाबुओं व शिक्षकों ने जनप्रतिनिधियों व जिला पंचायत अध्यक्ष से भेंट कर स्थानांतरण रुकवाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। ऐसे में श्री पांडे ने शिक्षा विभाग के शिक्षकों व शिक्षक नेताओं से भी सवाल पूछा कि एक शिक्षक या शिक्षक नेता के नाते आपका दायित्व शिक्षिका का साथ देना था, उसका साथ न देकर अधिकारियों की पैरवी करना उचित नहीं है। जनप्रतिनिधियों से उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि सबका होता है, उसे न्याय पक्ष को देखते हुए काम करना चाहिए। श्री पांडे ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि जाति धर्म और राजनीति से परे आप खुद तय करें, क्या कोई खंड शिक्षा अधिकारी एक ही ब्लॉक में लगातार 3 वर्ष से अधिक रहे उचित है, वो भी तब जब उस पर वित्तीय अनियमितता, शिक्षकों संघ व महापुरुषों के चित्र से छेड़छाड़ का पर्याप्त साक्ष्य दे दिया गया हो। यदि नहीं तो 30 अगस्त को स्थानांतरण उपरांत आज 10 सितंबर तक आदेश का अनुपालन क्यों नहीं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। धन्य हरिया विकास खंड के शिक्षक व शिक्षक नेता। विकास खंड हरिया की अपनी जिस शिक्षिका के CCL अवकाश को बार बार खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कैंसिल किए जाने पर कोई शिक्षक नेता बोलने का काम नहीं किए, यहाँ तक मेरा फोन उठाने का काम नहीं किए। जिन शिक्षकों और शिक्षक नेताओं ने DA वितरण में अनियमित तरीके से, मनमाने तरीके से शिक्षकों के काटे गए पैसे को लेकर के खुलकर बोलने का काम नहीं किया। कुछ शिक्षक तो ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को परशुराम भक्त और परशुराम का वंशज भी कहते हैं। भगवान परशुराम के चित्र को विकृत कर कई ग्रुपों में वायरल करके करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध बोलने का काम नहीं किए। जो शिक्षक नेता शिक्षिका पति के धरने पर बैठने पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई सहयोग नहीं किए। आज वो खंड शिक्षा अधिकारी बड़को वर्मा को हरिया में बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग तो अब जातीय आधार पे भी उसको जोड़ने लगे हैं। ऐसे में शिक्षकों की मांग भला कौन सुनेगा? जब आप जातियों में बंटोगे, जब आप स्वार्थ में बंटोगे, जब आप अधिकारी की चाटकारिता करोगे। मेरे काफी प्रयास के बाद 12 अगस्त और 2 सितंबर को मेरे धरने के क्रम में बैक डेट में 30 सितंबर के क्रम में जिलाधिकारी बस्ती खंड शिक्षा अधिकारी का स्थानांतरण हरिया से गौर दर्शाते हैं। जिला अधिकारी महोदय द्वारा भी कहा गया कि बड़को वर्मा जो कि खंड शिक्षा अधिकारी 3 वर्ष से अधिक हरिया में डटे हुए हैं, वो शिक्षक दिवस के बाद
हरैया कार्य क्षेत्र छोड़ के गौर चले जाएंगे। अभी तक उनका हरैया का प्रेम नहीं गया। ऐसे स्थानांतरण का क्या मतलब? वित्तीय अनियमितता और भगवान परशुराम के चित्र को विकृत करने पर जिसका सस्पेंशन होना चाहिए, जिसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, जिसका निलंबन होना चाहिए, जिसको जिले से 3 वर्ष से अधिक यहाँ पर नियुक्त होने के कारण जिले से बाहर जाना चाहिए, उन्हें ब्लॉक के बाहर नहीं भेजा जा रहा। और इसमें तो कहीं न कहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भी भूमिका संदिग्ध है। जिला प्रशासन से करबद्ध निवेदन है कि किसी के भी दबाव में लिए गए अपने न्यायिक फैसले को बदलने का काम मत कीजिएगा। अन्यथा पूर्व में भी मैंने कहा था कि मैं बड़ा फैसला लूंगा। बड़ा फैसला कोई ये मत सोचेगा कि चंद्रमणि पांडे भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कोई फैसला लेंगे। चंद्रमणि पांडे राममय थे, राममय हैं, राममय रहेंगे। और जब सारे दल राम विरोधी हैं और जनता दल से परे निर्दल को पसंद नहीं करती, तो भाजपा छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे छोड़ना होगा तो इस जीवन को ही छोड़ने पर विचार होगा। और जिला प्रशासन को से अभी तक तो मैं आग्रह करता था, वे अंतिम चेतावनी है कि अगर बड़कऊ वर्मा 3 दिनों के अंदर हरैया से नहीं जाते हैं तो मुझे आत्मदाह जैसा भी निर्णय लेना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी बड़कऊ वर्मा के चाटकारों और स्वयं जिला प्रशासन की होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।